डियर फ्रेंड्स, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और डिस्कनेक्शन अप्रोच में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस की हम आज यहाँ स्टडी करेंगे। ये जो टर्म्स और डेफिनेशंस हैं, नंबर 1, जनरली एक टर्म यूज़ होती है टारगेट मॉलिक्यूल, या जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टीएम। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द मॉलिक्यूल टू बी सिंथेसाइज्ड इज़ नोन एज टारगेट मॉलिक्यूल। तो जो मॉलिक्यूल हमें सिंथेसाइज करना है उसे हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं, और हमारे जो इस चैप्टर में एग्जांपल्स देंगे जिसको हमें डिस्कनेक्शन करते हुए उसके रिएक्टेंट्स में शो करना है, उसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। एक टर्म आती है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, द प्रोसेस ऑफ इमेजिनरी breakdown of a molecule into simpler starting materials is known as retrosynthetic analysis. The reaction will be seen with the product and going back to the reactants along a pathway that is reverse of a synthetic direction. तो बैकवर्ड डायरेक्शन में हम रिएक्शन को शो करें, उसे हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस कहते हैं। द टर्म डिस्कनेक्शन मीन्स इमेजिनरी बॉन्ड क्लीवेज corresponding to the reverse of a forward reaction leading to the immediate precursor. This is also known as transformation and is indicated by a wiggly line. यानी किसी मॉलिक्यूल में हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करें तो हम उसे डिस्कनेक्शन कहते हैं, जिससे कि वो उस मॉलिक्यूल से पहले वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हुए हम इसको बता दें। डिस्कनेक्शन को हम एक विगली लाइन से शो करते हैं, जैसे हमने नाइट्रोबेंजीन के मॉलिक्यूल को शो कर रखा है। तो अगर हम इसमें कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हम एक इस तरह की लाइन से डिस्कनेक्शन को शो करते हैं, जिससे हम विगली लाइन कहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेट्रोसिंथेटिक एरो। Disconnection is represented by a double line closed arrow which indicates the transformation of the molecule into its immediate precursor. डिस्कनेक्शन एरो, जब भी कोई डिस्कनेक्शन प्रोसेस हम शो करते हैं तो उसमें एक मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड ब्रेक करते हुए दिखाते हैं, और फिर उस बॉन्ड ब्रेक करके एक नेक्स्ट उसके मॉलिक्यूल में उसको हम कन्वर्ट करते हैं, जो सिंथेसिस के समय उस मॉलिक्यूल से पहले फॉर्म होता है। तो जो एरो हम शो करते हैं उस एरो को हम रेट्रोसिंथेटिक एरो कहते हैं, और उसको इस तरह से शो किया जाता है। ये एरो जो है वो डिस्कनेक्शन को जो है शो करता है, जिसको हम रेट्रोसिंथेटिक एरो कहते हैं। इसी तरह से एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सिंथोन। Synthons are the imaginary fragments obtained by disconnection. तो जब भी डिस्कनेक्शन होता है उसके बाद जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं जिन पर हम चार्ज शो करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो जो चार्ज्ड स्पीसीज हैं उन्हें हम सिंथॉन्स कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड पोलरिटी विद द फ्रैगमेंट्स इज ऑफ प्राइम importance during disconnection. Synthons are not real compounds but are idealized ionic or neutral fragments and they are not reagents. तो synthons जो हैं वो reagent नहीं होते, वो real compound भी नहीं है, ये ionic या neutral fragments हैं, जो हम कह सकते हैं कि अगर हम मैकेनिज़्म शो करें तो उस समय कौन सी पोलर स्पीसीज़ बन सकती हैं, उनको हम सिंथॉन्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन में हम कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करें तो हमने एरो बनाया, रेट्रोसिंथेटिक एरो। उसके ऊपर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको हमने शो कर दिया कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसके नीचे हमने लिख दिया टारगेट मॉलिक्यूल, क्योंकि हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया तो हमने सिंथॉन्स बना दिए, जिसमें एक बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज को शो किया है, और ये नाइट्रोनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज शो करी है, उसको हमने यहाँ शो कर दिया। दे आर कॉल्ड सिंथॉन्स। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन होगी उसमें बेंजीन पर
इस इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन का अटैक होगा और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जिसको हमने यहाँ ब्रेक होते हुए बताया है, और नाइट्रोबेंजीन बनती है। सिमिलरली द फॉलोइंग रिएक्शन शोज ए concerted cycloaddition reaction where the synthons are neutral fragments। तो अगर जैसे साइक्लोहेक्सीन है, इसको हम डिस्कनेक्ट करें तो डिस्कनेक्ट करके हम दो फ्रेगमेंट्स लिखते हैं जो कि न्यूट्रल फ्रेगमेंट्स हैं, एक है 1,3-ब्यूटाडाइन और एक है एथीन। दे आर आल्सो कॉल्ड सिंथॉन्स, बट ये जो है वो न्यूट्रल स्ट्रक्चर्स हैं। देयर इज़ वन more example that is known as retron। retron को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, each reaction generates a characteristic structural element in the product such as the enone resulting from aldol condensation। this substructure called the retron must be present in a target molecule। तो ये एक टारगेट मॉलिक्यूल हमने इसमें शो कर रखा है। इस टारगेट मॉलिक्यूल को जब हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो एक तो हमने ये इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साइक्लिक कंपाउंड को सेपरेट कर दिया, ये दूसरा भी साइक्लिक कंपाउंड शो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें एक स्ट्रक्चर शो हो रहा है जिसमें ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ये एक तरह से इनोन हो गया जो इन दोनों की रिएक्शन से, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होगी तो एक इनोन स्ट्रक्चर आएगा, वो इस टारगेट मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो इनोन इन बिटवीन बन रहा था वो यहाँ पर टारगेट मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इस पार्ट को रेट्रॉन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये कुछ टर्म्स और डेफिनेशंस हैं जो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस या डिस्कनेक्शन प्रोसेस में यूज़ में आती है।